हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग दृष्टि पब्लिकेशन जनवरी 2023 का 50 महत्वपूर्ण करंट अफेयर पढ़ेंगे, जिसका मैं डिस्कशन करवाऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें आज हम लोग करंट अफेयर का टेस्ट लगाएंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। आप लोग भी इसको टेस्ट के रूप में लीजिएगा और अपना चेक कीजिएगा कितना नंबर आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार के हर जिले में किस प्रकार के आवासीय विद्यालय खोलने की घोषणा की गई है। तो ये सिमरतुला आवासीय विद्यालय, और ये सिमरतुला आवासीय विद्यालय कहाँ पे है ये? तो ये जमुई जिला में है। अगला क्वेश्चन है 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये आपको कहाँ किया गया है? ये आपको गोवा में किया गया है। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का शुरुआत कब हुआ था। तो आपको 1952 में इसका शुरुआत हुआ था। तो आपको याद रखना, नेहरू जी के समय। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 21वीं वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो ये आपका ये मुंबई में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवंबर 2022 में आयोजित वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स 2022 का थीम क्या था। तो इसका थीम था कि बिल्डिंग ट्रस्ट इनवेलेटिंग सस्टेनेबिलिटी। अगला क्वेश्चन है कि 41वीं अखिल भारतीय घुड़सवारी प्रतियोगिता में बिहार के राष्ट्रीय पुलिस घुड़सवारी ने कितने पदक जीते। तो ये आपको 2 पदक जीता था। और ये कहाँ के घुड़सवारी था? तो आरा के घुड़सवारी था। अगला क्वेश्चन है कि काशी तमिल संगमम का औपचारिक उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। तो ये आपको मोदी जी के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 का शुभारंभ कब किया गया था। तो ये 16 नवंबर 2022 को किया गया था। 15 नवंबर 2022 को फिट इंडिया स्कूल वीक के किस संस्करण का शुभारंभ किया गया है। तो ये आपको 4थे संस्करण का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। तो ये केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, पीयूष गोयल। ये मेला मैं भी घूमने गया था, बहुत ही बेहतरीन था। देखिए इससे 3-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। देखिए एक तो साझेदार, इस मेले में साझेदारी स्टेट कौन कौन सा था। तो आपका था 3 स्टेट था आपको, बिहार, झारखंड और प्लस महाराष्ट्र। तो ये आपको तीनों याद रखना। अच्छा, एक क्वेश्चन देखिए और यहाँ से पूछा जाता है, आपको विशेष आकर्षण वाला राज्य कौन रहा तो आपको ये एक सेकंड, 3 स्टेट था, 2 स्टेट था। एक तो आपका यूपी था, क्या हो गया, एक आपका यूपी था और दूसरा जो स्टेट था वो था आपका केरल। तो ये दोनों आपको याद रखना है, विशेष आकर्षण वाला 2 राज्य था। अच्छा, इसका देखिए थीम भी आपके एग्जाम में इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है। तो इसका जो थीम था आपको वो था वोकल फॉर लोकल था, लोकल ऑफ, रुकिए एक सेकंड। इसका जो था थीम जो था वो था वोकल फॉर
फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल, लोकल टू ग्लोबल, ठीक है, तो याद रखना। अच्छा, इसमें देखिए टोटल 12 देश भाग लिया था, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। कितने देश लिए था? टोटल 12 देश भाग लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार में वज्रपात से बचाने के लिए किस यंत्र को लगाने की घोषणा की गई है? तो ये वहाँ पे हूटर लग जाएगा, ठीक है। और ये हूटर आपको 40 मिनट पहले बता दिया जाएगा, ठीक है, कि यहाँ पे वज्रपात होने वाला है, तो आपको ये इन्फॉर्म कर देगा। तो ऐसा ये बिहार सरकार घोषणा किया है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में इंडिया फेम 2022 की 12वीं द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपको ये नई दिल्ली में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 6 नवंबर 2022 को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा 2022 के वैश्विक जलवायु की स्थिति रिपोर्ट जारी किया गया है? वैश्विक जलवायु की स्थिति की रिपोर्ट जारी किया गया है, तो ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा आयोजित किया गया है। देखिए विश्व मौसम विज्ञान के इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये न्यूयॉर्क में है, ठीक है। और इसका भी मुख्यालय, आर्कटिक परिषद का भी मुख्यालय कहाँ है? तो ये भी आपको न्यूयॉर्क में है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब होता है? तो ये 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। और इसका भी मुख्यालय कहाँ है? तो ये न्यूयॉर्क में है, ठीक है। अच्छा, एक और देखिए, और इसमें इम्पोर्टेंट ये है, ये देखिए उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, जिसको हम लोग नाटो बोलते हैं जी, नाटो, यहाँ से भी खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका स्थापना जो होता है आपको 4 अप्रैल 1949 को होता है, ठीक है, 1949। और इसका जो मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स कहाँ पड़ता है? बेल्जियम में। अच्छा, वर्तमान में अभी के समय में, वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र में कुल कितने देश है? तो 193 देश है, ये भी याद रखना। चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन आते हैं। देखो ये भी क्वेश्चन अच्छा है कि हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो देखो लिज ट्रस इस्तीफा दे दी थी, तो फिर प्रधानमंत्री कौन बन गया था? तो ये ऋषि सुनक बने थे, ठीक है। तो वर्तमान में कौन प्रधानमंत्री है ब्रिटेन के? तो ऋषि सुनक। अब देखो ऋषि सुनक कौन सा पार्टी से है? तो ये कंजर्वेटिव पार्टी को याद रखना, कंजर्वेटिव पार्टी से है। अच्छा, सबसे युवा, देखो इंग्लैंड के ब्रिटेन का सबसे कम एज के पीएम, कम एज का पीएम, ये भी इम्पोर्टेंट है, 42 साल के हैं, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन देखो और इससे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि पहला, देखो ब्रिटेन के इतिहास में, ठीक है, पहला हिंदू पीएम है, पहला हिंदू पीएम, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी का अनावरण किया गया? तो ये देखिए बेंगलोर में किया गया है। आगे, हाल ही में बिहार के किस थर्मल पावर को स्वर्ण शक्ति सुरक्षा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये आपको कहलगांव। अगला, बेंगलुरु में स्थापित स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी किसकी स्मृति में बनाया गया है? तो देखिए नाद प्रभु कोपगेंडा के स्मृति में बनाया गया है, ठीक है। तो याद रखना, ये जो स्टैचू है देखो दोस्त 108 फुट का है। कितने फुट का है? 108 फुट का है, ठीक है, फीट का है। अच्छा, ये नाद प्रभु कोपगेंडा के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये आपको पहले तो बेंगलोर शहर के संस्थापक, देखो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उसको आपको याद ही रखना है, ठीक है। बेंगलोर शहर के संस्थापक, ठीक है। जैसे कोलकाता का है ना जॉब चौरनॉक हो गया आपका, और कौन सा है, फ्रांसिस डे हो गया आपका मद्रास का, ठीक है। और वैसे ही आपका चंडीगढ़ के वास्तुकार ली कार्बुजियर है, ठीक है। दिल्ली के अनंत पाल है,
तो उसी प्रकार ये बेंगलोर को आपको याद रखना, ठीक है। कौन है, तो नाथ प्रभु कोपगेंडा। अच्छा, नाथ प्रभु कोपगेंडा के बारे में एक चीज़ और जानना आपको जरूरी है कि ये विजयनगर पर बहुत ज़्यादा शासन किए थे, ठीक है। इस पर विजयनगर पर, ठीक है। तो विजयनगर के संस्थापक आपको पता होना चाहिए, हरिहर और बुक्का था, ठीक है। और ये तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। चलिए, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2022 किस संस्थान द्वारा जारी किया गया है? देखिए, किस संस्थान के द्वारा जारी किया गया है? तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब G20 2023 का लोगो और थीम को लॉन्च किया है? तो यह 8 नवंबर 2022 को। अच्छा, नई दिल्ली में प्रगति मैदान में आयोजित 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में कितने देशों ने हिस्सा लिया है? तो ये 12 देशों ने हिस्सा लिया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री कृषि संयंत्र योजना के तहत कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये हायरिंग। अगला क्वेश्चन है कि 8 नवंबर 2022 को नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किए गए आगामी G20 2023 का थीम क्या था? तो थीम था वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। 41वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मेले में किन 2 राज्यों को आकर्षण वाले राज्यों के रूप में भाग लिया है? तो आपको मैं बताया था, इसमें था यूपी और केरला था। 23 नंबर क्वेश्चन है कि 10 नवंबर 2022 को भारतीय सेना द्वारा वीर नारियों को कल्याण और शिकायत निवारण के लिए किस सुविधा को शुरू किया गया है? तो वीरांगना सेवा केंद्र को शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, कहता है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 53वें संस्करण समारोह में किसको सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है? देखिए, गोवा में आयोजित चल रहा है अभी ये, ठीक है। तो किसको मिला है? तो ये कार्लोस सौरा को मिला है। हाल ही में बिहार में चित्रगुप्त सामाजिक संस्थान की ओर से दीनानाथ शरण सम्मान 2022, देखिए दीनानाथ शरण सम्मान 2022 किसे दिया गया है, पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर सुधा सिन्हा को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और आसियान के 30 साल की साझेदारी के अवसर पर वर्ष 2022 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो यह भारत आसियान मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान हासिल हुआ है? तो ये 61वां स्थान हासिल हुआ है। देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में EWS कोटों को अंतर्गत आर्थिक रूप से गरीब सवर्णों को कितने प्रतिशत आरक्षण जारी करने का निर्णय लिया गया है? तो 10% आरक्षण नियम लागू करने का फैसला लिया गया है। और ये कौन सा संशोधन के तहत हुआ था? तो ये आपको याद रखना, 103वां संशोधन। ये आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना, ये एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन सा है? तो देखिए, अभी वर्तमान में आपको चाइना प्रथम स्थान है, ठीक है, सबसे बड़ा। और हमारा जो इंडिया है वो सेकेंड नंबर पे है, ठीक है। तो आपको ये याद होना चाहिए, पहले था जापान, उसको पछाड़ा इंडिया। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपको ये कि बिहार में लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत विधवाओं को कितने रुपये राशि सालाना पेंशन देने की घोषणा किया गया? तो 3600 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14 नवंबर 2022 को जारी किए गए क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान कौन सा स्थान मिला है? तो ये 8वां स्थान मिला है और 3 स्थान को खाली छोड़ दिया गया है जी। इंडिया स्पेस कांग्रेस 2022 का सम्मेलन आयोजन कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ है। हाल ही में जारी
नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2022 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टैलेंट कंस्ट्रक्शन में भारत ने विश्व स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया है? तो ये आपको ये पहला स्थान हासिल किया है। जल्दी तुम्हारी जरूरत है।